हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी वंस अगेन। हाँ, हम लोग जो है रेसिस्टिविटी के बारे में है ना, दैट इज रेसिस्टिविटी आर इज इक्वल टू है ना रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल है ना। इससे हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में जो भी पॉइंट्स हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, अभी जो पॉइंट्स हम लोग समझ चुके हैं है ना, दैट इज रेसिस्टिविटी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है ना। दैट इज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द वायर है ना। इन सभी से हमारा जो है रो का फॉर्मूला जो आया है दैट इज ए रेसिस्टिविटी है ना। तो यहाँ तक हम लोग जो भी पढ़ चुके हैं है ना। अब यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से कुछ पॉइंट्स जो डिस्कशन किया गया आपके बुक्स में देखिएगा। सभी जो कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर है, सभी का हमारा जो है उस प्रकार से वहाँ पे रेसिस्टिविटी दी गई है। वो रेसिस्टिविटी याद करना एसेंशियल नहीं है, आपका न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त वो सारा कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट्स को आपको माइंड में अटैच रखना बहुत जरूरी है। इस बात को आपको बिल्कुल हैंड ओवर रखना है कि रेसिस्टिविटी ऑर्डर्स की बात कर ले है ना। जैसे कंडक्टर और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में, तो कंडक्टर्स का जो रेसिस्टिविटी होता है सेमी कंडक्टर से बहुत कम होता है और इंसुलेटर से कम होता है। मतलब कहने का मतलब इंसुलेटर में रेसिस्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। इस वजह से इंसुलेटर के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट्स के है ना फ्लो होने का कोई कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं है ना। बिल्कुल हम लोग वुडन प्लांक, डायमंड है ना, और भी सारा जो भी हमारा इंसुलेटर्स है ना, ग्लास है ना, रबर, हार्ड रबर, क्या हम ये सभी से हम लोग जो है क्या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकते हैं? क्यों नहीं करवा सकते हैं? बाकी हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी जस्ट लाइक बिहेव एज ए रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है, उससे अलग नहीं बिहेव करता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि सारा कुछ आप समझ चुके हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी है, कभी कभी आपका एमसीक्यू में आपको इस ऑर्डर को दी जाती है कि विच इज द ऑर्डर्स ऑफ द रेसिस्टिविटी। ऑर्डर्स का रेसिस्टिविटी का ऑर्डर क्या है ना। आपके बुक में एकदम बिल्कुल लिस्ट दी गई है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स का है ना। तो उसमें लगभग सेम है ना। उसमें के लिए उसके लिए आप लोग एकदम बिल्कुल निफिक्र हैं। चलिए, तो ये समझ गए होंगे कंडक्टर का रेसिस्टिविटी वेरी लो होता है सेमी कंडक्टर से, इंसुलेटर से है ना। तो इस वजह से कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो को देखने को मिलता है ना। कॉपर वायर, घरों में आपका जो है कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर है ना। और जहाँ तक बात करें तो सिल्वर वायर का है ना, देयर इज टू मच लो रेसिस्टिविटी। और सिल्वर जो वायर्स होते हैं दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है ना। लेकिन सिल्वर वायर का हम लोग इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं बिकॉज टू मच कॉस्टली है ना। सिल्वर वायर क्या होते हैं? टू मच कॉस्टली होते हैं है ना। बट समथिंग इन अप्रेंसेस, आपका बहुत सारा कंप्यूटर्स है ना, जो महंगा अप्रेंसेस आपके घर में लगी हुई होती है, फ्रिज, उसमें कुछ ना कुछ सिल्वर वायर का कोई ना कोई वायर को वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इस वजह से आपका वो सभी अप्रेंसेस का दाम बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट हमारा है दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मैं यहाँ पे नोट्स करवा रहा हूँ सभी को। मौसी को हम नोट्स लिख दिए हैं है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट इज ए अकॉर्डिंग टू रेसिस्टिविटी से कुछ जुड़ी इंपॉर्टेंट बातों को लेकर हम यहाँ पे डिस्कशन करने आए हैं है ना, जो कि मैंने पहले सारा कुछ पढ़ चुके हैं है ना। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर, याद देखिए ए 1.6 इंटू 10⁻19 ओमीटर। वो सभी लिस्टों में से हम कॉपर का रेसिस्टिविटी के यहाँ पे नोट्स किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर लंबा वायर, 1 मीटर लंबा वायर में है ना, 1 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग 1 मीटर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन में है ना, 1 मीटर लंबा वायर में है ना, जो रेसिस्टेंस होगा वो हमारा रेसिस्टिविटी का बता रहा है। समझ आ गया? मतलब जो हमारा कॉपर वायर का जो यहाँ पे रेसिस्टिविटी जो इंडिकेट कर रहा, आप देख रहे होंगे वेरी लो है, -8 है, वेरी लो है ना, बहुत कम है। तो इस तरह से इसमें जो क्या कर रहा है, देखिए मैं एक फिगर को भी समझाया है
आपको कि मान लें कि ये एक बैटरी वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायर है, इसमें जो है इस प्रकार से जो वायर है, इस वायर की लंबाई 1 मीटर है ना, देख रहे होंगे। तो इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसका 1 मीटर स्क्वायर है ना। तो ये क्या बता रहा है भाई कि इसमें जो हमारा कॉपर वायर है तो इसका रेजिस्टेंस ये होगा, है ना। तो ये बता रहा है कि 1 मीटर कॉपर वायर का, है ना, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ गए। तीसरा हमारा सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, याद रखिएगा। सिल्वर जो वायर होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में से एक माना जाता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉज, है ना, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉज एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं आपको देख रहे होंगे कि जो भी हमारा मेटल्स का जो उत्पादन हुआ है, मेटल्स का जो प्राप्ति हुआ है वो यस्क से प्राप्त हुआ है, एलॉज से प्राप्त हुआ है ना। तो एलॉज का जो रेसिस्टिविटी है इज मच हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल, है ना। ये एलॉज से जो प्राप्त किए गए जो धातु है उससे जो है ना, एलॉज का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है, उसका एलॉज का रेसिस्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो कि उसी से प्राप्त होता है, ठीक है, समझ गया। देखिए मैं कुछ यहाँ पे लॉज का मेंशन कर रखा है। मैग्नीन हमारा एक लॉज है, कॉन्स्टेंटाइन ये, फिर नाइक्रोम एलॉज है, दैट इज हमारा मैग्नीन, कॉपर, मैग्नीज और निकल्स, है ना, जैसे प्योर मेटल्स को यहाँ से आउट किया गया है ना। तो ये सभी मेटल्स को यहाँ पे देखा जाता है। तो इसका जो हमारा रेसिस्टिविटी होगा, है ना, यहाँ से इसकी जो रेसिस्टिविटी होगा, इसकी रेसिस्टिविटी से बहुत ज़्यादा होगा, है ना, इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ गया। तो ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप देखते होंगे जो हमारा घरों में जो आयरन, है ना, इलेक्ट्रिकल आयरन जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन्स का जो वायर होता है दैट वायर इज ए टू मच, है ना, एरिया उसका ज़्यादा होता है। और जो घरों में जो वायर यूज किए जाते हैं ये अनुभव किए होंगे आप लोग, है ना। और दूसरी बात है उसकी जो तार होती है बहुत कम होती है ना, लंबी तार नहीं होती है। लंबी तार होगा तो क्या होगा, वो शॉर्ट उस प्रकार से उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये सारा कुछ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिकल जो वायर है ना, इलेक्ट्रिकल जो आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें नाइक्रोम जैसे एलॉज का हायर रेसिस्टिविटी को उसमें उसके अंदर जो है सेट किया हुआ रहता है ना, हायर से। इस वजह से उसके मेटल्स जो होते हैं, है ना, वो हॉट कम हो पाता है। अगर रेसिस्टिविटी कम कर देगा तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा करंट चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट चला जाएगा। उसमें ज़्यादा हायर रेसिस्टिविटी रहेगा तो क्या होगा, करंट कम जाएगा। समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया। चलिए ये सभी पॉइंट्स को लेकर मैं एक न्यूमेरिकल्स को, है ना, भाई टॉपिक से हमारा जो रेसिस्टिविटी का ओम्स लॉ का जो टर्म है, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा इंड होने वाला है ना, अब एक एग्जांपल्स को लेकर हम इंड कर देते हैं। ये कॉपर वायर ऑफ लेंथ, है ना, इससे हमारा जो फॉर्मूला हमारा रो इक्वल टू आर अपॉन ए, आर इंटू ए अपॉन एल से जुड़ी कुछ न्यूमेरिकल्स है। एक कॉपर वायर है जिसकी लंबाई 2 मीटर है ना, एल का वैल्यू, और एरिया क्रॉस सेक्शन जो हमारा 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर है ना। इसमें हमारा ओम्स जो उसमें रेजिस्टेंस जो दिया हुआ वो भी दिया हुआ है। तो आप बताइए रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर क्या होगा, उस रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर क्या होंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम वेरी सिंपल है, हम बस फार्मूला यूज करेंगे, बन जाएगा एल इक्वल टू 2m, है ना, सारा कुछ गिवन दे दिया और इस फार्मूला पुट किए। देखिए यहाँ पे वेरी सिंपल तरीके से सोल्व हो गया होंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, 10⁻⁻⁶ दैट इज ए पावर ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज कर लिया गया, है ना, समझ गए। इसमें बताने की कोई चीज़ नहीं है, आप 10th क्लास के बच्चे आसानी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग को हम इससे जुड़ी कुछ सिंपल प्रॉब्लम के जो बुक्स है, सिंपल प्रॉब्लम्स के एग्जांपल देते हैं, इसको बना के लाइएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल, है ना, 6 ओम रेसिस्टेंस का एक वायर को डबल कर दिया गया है, मोड़ कर, है ना, फोल्डिंग करने के बाद, है ना। मान ले कि ये वायर है, ये देखिए, है ना, इस वायर को क्या कर दिया गया, मोड़ कर इस प्रकार से, है ना। तो वायर को फोल्डिंग करने से क्या होगा, इसका जो डायमीटर जैसे डायमीटर्स क्या हो जाएगा, उस पर लंबाई तो कम जाएगा, है ना, लंबाई तो वही रहेगा लेकिन डायमीटर्स क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा, है ना, डायमीटर्स क्या हो जाएगा, डबल। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक हिंट्स के रूप में मैं आपको दे दिया, रेसिस्टेंस जो होता है मैं आपको बताऊंगा, डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर्स का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डायमीटर्स का स्क्वायर ऑफ द डायमीटर्स
square of the diameter is inversely proportional to resistance. Resistance is inversely proportional to their square of the diameter of electrical wire, that is, है ना, समझ गया, मतलब इलेक्ट्रिकल जो वायर होंगे उस इलेक्ट्रिकल वायर का डायमीटर्स का, है ना, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर्स का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। इसके माध्यम से इसका आपको जो है क्या बताना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके नया रेजिस्टेंस, जो पहले जो वायर है और उसको मोड़ने से जो 6 ओम रेजिस्टेंस का, 6 ओम रेजिस्टेंस का जो मोड़ने पे जो हमारा एक किस प्रकार का रेजिस्टेंस आया है। जैसे देखिए घर में बहुत सारा ऐसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं कि मोड़, अगर आप अपने वायर को स्ट्रेट नहीं रख के मोड़ देते हैं तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कभी कभी ये हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसको कैलकुलेट करके रखिएगा। नेक्स्ट, कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ ए 0.5 मिलीमीटर, है ना, डायमीटर दिया हुआ है, अगर डायमीटर दिया हुआ तो वहाँ से आप आराम से रेजिस्टिविटी ऑफ ए 1.6 10 पर माइनस डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा, है ना। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए, अच्छा सॉरी, एक कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm, है ना। एक कॉपर वायर का डायमीटर दिया हुआ, डी दिया हुआ है, वहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं, है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ ए 1 पर रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, यहाँ से लंबाई निकाल लीजिए, क्योंकि लंबाई तो डायमीटर का दुगना हो जाएगा, तो यहाँ से फिर जो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, है ना। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, है ना। सेम क्वेश्चन हो गया पहले वाला। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करके रखिएगा, है ना। थैंक्स अ लॉट।